गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में स्मॉल कैप सेक्टर्स में हॉस्पिटल स्पेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जीना सीखो, यथार्थ हॉस्पिटल, पार्क मेडी, मैक्स हेल्थ केयर, इनके सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं Q4 में। ये Q4 के नंबर्स कैसे रहे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी समझेंगे। कि बिकॉज जीना सीखो अगर बात करो, एक स्मॉल कैप कंपनी है, सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। उनके जो Q4 के नंबर आए हैं, Q4 के नंबर तो सही है, रेवेन्यू गाइडेंस को मीट किया है, पैट के गाइडेंस को मीट किया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि Q4 के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ग्रोथ में डी ग्रोथ आई है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ट्यूसडे को उनका कॉन कॉल होने वाला है, जहां पर पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है इस बारे में। मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आ गई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सपांशन किया है हॉस्पिटल सेक्टर्स में, तो उसको नजरअंदाज करते हुए वो तो सही है। लेकिन बाकी जो कंपनी है, पाक मेडी वर्ल्ड का जैसा नाम हो, उन्होंने भी 30% की ग्रोथ की है। यथार्थ ने भी 30% की ग्रोथ की है। आप देखो कि पिछले कुछ समय से ये जो ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा था, इसके बावजूद भी हॉस्पिटल सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी है, अच्छा खासा ट्रैक्शन है। उनके आप चार्ट खोल के देखो, आपको समझ आएगा कि उतने ज्यादा वो हॉस्पिटल सेक्टर्स के स्टॉक गिरे नहीं है, हालांकि वो चले हैं। क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा स्पेस है, हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाए, वो सब कुछ हो जाए, लेकिन आदमी अपने हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च करना नहीं छोड़ता है। इंडिया में देखो, हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है जहां पर प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर्स कैसे चलता है उसको इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुझे सबसे ठीक लग रही है इन चारों कंपनियों में। इन चारों कंपनियों के नाम हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं। हालांकि मैक्स हेल्थ केयर पिछले ज़माने में 2-3 सालों में अच्छा किया है, लेकिन अभी ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं आई है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं यथार्थ की बात करूँ, जीना की बात करूँ और पार्क मेडी वर्ल्ड की बात करूँ, तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है। नॉर्मली जीना सीखो तो 70-80% ग्रोथ करता है। उनके Q3 के नंबर्स जाके देखो, इट्स स्टफेंडल्स नंबर्स थे। तो इनको वीडियोस को एंड तक देखना, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम समझेंगे कि हॉस्पिटल स्पेक्स को आपको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, ये क्यों डिफरेंट होता है कंज्यूमर स्पेस से। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट हियर इज यथार्थ हॉस्पिटल। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7000 ऑड मार्केट कैप की कंपनी है। दूसरी एक कंपनी है जो आपके सामने मैं रखूंगा, उसका नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड। और तीसरी जो कंपनी है, जीना सीखो लाइफ केयर। और चौथी जो कंपनी है उसका नाम है मैक्स लाइफ केयर। तो मैक्स जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है इस स्पेस में। इससे बड़ा प्लेयर जो है वो अपोलो हॉस्पिटल है, वो निफ्टी का पार्ट है। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर को मैंने इसलिए लिया है कि पिछले कुछ समय से अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा आप चार्ट देखो, अच्छा नहीं कर रहा है। बिकॉज उनकी थोड़ी सी अभी ग्रोथ में इशू आ गए हैं, थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। तो इन चारों हॉस्पिटल में यथार्थ, पार्क और मैक्स हेल्थ केयर, ये नॉर्मल हॉस्पिटल्स है। मतलब जीना सीको की बात करो तो वहां पर आयुर्वेदिक का काम चलता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आते हैं इनके क्लिनिक्स होते हैं, इनके सेंटर्स होते हैं, और इनके हॉस्पिटल्स भी है। तो जीना सीखो काइंड ऑफ आयुर्वेदिक प्ले, और बाकी ये जो यथार्थ है वो हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पर कैपेसिटी बेड एडिशन किया जाता है, और इनके बहुत सारे हॉस्पिटल चलते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल इंडिया के नॉर्थ क्लस्टर में चलता है। गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, हरियाणा उस साइड में, दिल्ली में ये यथार्थ का बहुत ज़्यादा ये है। और यथार्थ ने पिछले कुछ समय से 30% के ऊपर की कैगर की ग्रोथ दिखाई है नॉर्मली। पार्क मेडी वर्ल्ड भी एक अच्छा हॉस्पिटल है। अभी इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन इन नॉर्थ इंडिया। ये भी हरियाणा से शुरू हुई थी, और वहां पर उनके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। लगभग लगभग 610 नए बेड इन्होंने अभी इस साल में ऐड किए हैं। यथार्थ ने जो है 1000 बेड ऐड किए हैं। मैं पहले यथार्थ और जीना मतलब पार्क मेडी वर्ल्ड की बात करूंगा, क्योंकि उनको कंपेयर करना बहुत आसान है। दोनों नॉर्थ इंडिया से में काम करते हैं, दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पार्क मेडी वर्ल्ड जो ये हॉस्पिटल है, ये इनका जो पेयर मिक्स है, पहले तो चीज है कि हॉस्पिटल कैसे चलता है। एक सिंपल सी बात मैं आपके सामने रखूंगा कि नॉर्मली हॉस्पिटल स्पेस की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल जो होता है उसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए, पैसा बहुत चाहिए उस हॉस्पिटल को खड़ा करने के लिए। उसमें दो चीजें होती है, एक होती है ब्राउन फील्ड और दूसरा होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि आप जमीन खरीदते हो, वहां पर आपका कंस्ट्रक्शन चालू होता है, आप बहुत ज्यादा पैसे देते हो या बैंक से डेट उठाते हो और आप हॉस्पिटल चालू करते हो। लेकिन वो हॉस्पिटल शुरू होने के बाद वो हॉस्पिटल ब्रेक इवन आने में, इबिटा ब्रेक इवन आने में लगभग लगभग 3 या 4 साल लग
जाते हैं क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा उसमें जाता है, आपने बहुत डेट उठाया होता है, इंटरेस्ट चल रहा होता है, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के लिए बहुत समय लगता है। दूसरी एक कैपेसिटी एडिशन होती है हॉस्पिटल में, उसका नाम है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड में क्या होता है, आप एक कोई जगह है, ये कोई होटल है या कोई पुराना हॉस्पिटल है या किसी जो हॉस्पिटल चेन है, ये कोई नॉर्मली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का कोई हॉस्पिटल है किसी स्टेट में, तो उसको आप एक्वायर करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज वहाँ भेजते हो, आप अपने डॉक्टर्स वहाँ पर लगाते हो और एक हॉस्पिटल आप चलाने का काम करते हो। उसमें खर्चा बहुत कम आता है और उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 12-13 महीने में, 12-15 महीने में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मतलब आपका ब्रेक इवन इबिटा जो है वो बहुत पहले आ जाता है। तो नॉर्मली अभी ये ग्रोथ आ रही है इंडिया में, वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ब्राउनफील्ड में क्या होता है, पैसा कम लगता है और रिटर्न अच्छा आता है, इसीलिए अभी सारे हॉस्पिटल ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन में चले जा रहे हैं, जिसमें पार्क मेडीवर्ल्ड और यथार्थ ये जो है वो दोनों बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अगर मैं देखूं मार्केट कैप थोड़ा सा पार्क मेडीवर्ल्ड का ज्यादा है, ये थोड़ी सी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है पार्क मेडीवर्ल्ड, इसको भी आप ध्यान से रखना, आरओई के नंबर इसके अच्छे हैं। तो अभी यथार्थ का सबसे बड़े Q4 के नंबर्स के ऊपर आते हैं। तो अगर मैं यथार्थ के Q4 के नंबर देखूं, ये यथार्थ का Q4 का नंबर है, उन्होंने गाइडेंस दिया था कि लगभग हम 30-35% ग्रोथ करेंगे। नंबर कितना आया है वो मुझे इंपॉर्टेंट है, नंबर है 47% की रेवेन्यू ग्रोथ Q4 वर्सेस Q4 की है। ईबिटा की ग्रोथ है 37%, ईबिटा मार्जिन 23.4 है। कितना बोला था उन्होंने, पहले बोला था कि 23 to 26% का ग्रोथ करेंगे और पैट की ग्रोथ 15% की आई है। तो कहीं ना कहीं इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है और मार्जिन घटा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने अभी जो 1000 बेड एडिशन की है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका उनको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आई है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में बहुत आपको पैसा फेंकना पड़ता है और बाद में जाके आपको रिटर्न आता है। तो जो गाइडेंस ऑफ द EBITDA मार्जिन विच दे हैव गिवन, विच इज एंटायरली करेक्ट, विच इज इन द रेंज, थोड़ा सा कम हुआ है 100 बेसिस पॉइंट। लास्ट टाइम कुछ लास्ट ईयर में कुछ 24% था, अभी 24.5% था, अभी कुछ 23.4% हो गया, तो 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन है। पैट में 15% की घट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके जो फरीदाबाद के हॉस्पिटल है, 2 फरीदाबाद के हॉस्पिटल है, मॉडर्न में मुझे लगता है Q3 में उन्होंने दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल खोला है, गाजियाबाद में इनके हॉस्पिटल है। तो इन हॉस्पिटल का जो रेट ऑफ चेंज है वो अभी आपको आगे जाते हुए दिखेगा। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि हम जो ग्रो किया है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर की बात करूं, ये FY26 के नंबर से 36% की ग्रोथ है, इबिटा 30% का है, इबिटा मार्जिन 24, मतलब पिक्चर परफेक्ट है, सब सारी चीज अच्छी है। आरपू जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हॉस्पिटल स्पेस में, आरपू का मतलब क्या होता है कि एवरेज रेट, मतलब एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्री ऑक्यूपाइड बेड, सॉरी एवरेज रेवेन्यू ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब एक जो बेड है उससे कितना आपको एवरेज रेवेन्यू आता है। तो ये जो 7% की इंक्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंक्रीज कहाँ से आती है, ये जो पर बेड होता है उसको आप उसकी प्राइसेस बढ़ाते हो, या आपका जो हॉस्पिटल है वो क्रिटिकल केयर में चले जाता है, ऑन्कोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, उनमें अगर आप पेयर मिक्स करोगे तो आपका आरपू ज्यादा होता है। मैं ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी या बाकी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा होता है। अगर कोई कैंसर का रिलेटेड इलाज के लिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई हॉस्पिटल इन सारे हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट में, रोबोटिक्स ट्रीटमेंट में अगर काम करेगा तो वो अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा पैसा उसको ले पाता है, कंपैरेटिवली कोई अगर नॉर्मल हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई निमोनिया की ट्रीटमेंट चल रही है ना, कोई जॉन्डिस की ट्रीटमेंट चल रही है, तो वहां पर आपको उतना ज्यादा पैसे, कंपटीशन भी हाई होता है, उतने ज्यादा आप पैसे पेशेंट से ले भी नहीं सकते हो। तो ये एक डिफरेंस होता है। इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हॉस्पिटल कितना अच्छा जा रहा है, तो ये नंबर अच्छा है, 33,124 एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। ऑक्यूपेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 68% की ऑक्यूपेंसी है, मतलब 100 की बेड है तो 68% जो है वो उनके भरे हुए हैं, जहां पर भी 7% की ग्रोथ है। बेड कैपेसिटी एडिशन 2800 है, इसको 5000 लेके जाना चाहते हैं 2-3 सालों में। ALOS वो भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब वो कितना समय, मतलब 4 दिन 5 दिन कितना समय वो हॉस्पिटल में रहा है, अगर वो जितना ज्यादा वहां पर रहेगा तो उसको उतना ज्यादा फायदा होता है, तो वो पर 4.16 है। ROC के नंबर अच्छे हैं, कैश कन्वर्जन अच्छा है, बाकी सारी चीजें अच्छी है। अब प्रॉब्लम यहाँ आता है कि Q4 में कई लोगों का कहना है कि 15% की ग्रोथ है, मतलब उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये थोड़ा सा हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल जो स्पेस है वो थोड़ा सा कैपेक्स लेड बिजनेस होता है। तो कई बार 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत होता है कि मार्जिन नीचे आ जाता है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है। कॉन कॉल में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कैपेक्स की वजह से हुआ है, और उनका कहना है कि दे विल एक्सीडिंगली डू वेल in the coming quarter। उनका कहना है कि they will grow more than the last year, मतलब लास्ट ईयर में 30% से ग्रो किया है,
मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि उससे ज़्यादा वो ग्रो करेंगे, मतलब मान लो कि एवरेज 35% से ग्रो करेंगे। वो कैसे ग्रो करेंगे? उन्होंने नए 1000 बेड अभी ऐड किए हैं इस साल में, उसका बेनिफिट उनको नेक्स्ट साल में मिलेगा। और जो हॉस्पिटल्स जो एक्सपांशन उन्होंने 2026 में किया है, वो 2027 फाइनेंशियल ईयर में उसके उनको बेनिफिट मिलेंगे। तो यथार्थ हॉस्पिटल डूइंग एक्सीडिंगली वेल। उनके जो बाकी भी उनके ऊपर कोई एक नोटिस थी जीएसटी की, तो वो भी अभी उन्होंने क्लैरी आउट किए हैं। तो बाकी सारे प्रॉब्लम मुझे उतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि डेबिटर डेज भी उसमें अच्छी है, तो ये मैं बात कर रहा था कि इबिटा मार्जिन 25.4 था, अभी 24.2 हो गया है। तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन काइंड ऑफ एडिशन दैट दे डूइंग बेड एडिशन व्हिच इज कंपैरेटिवली फाइन फॉर मी। तो यहाँ पर अच्छा है। आरपू देखो, आरपू किस तरीके से 2026 की बात करो तो 4.2 है, लास्ट ईयर 4.3 था। आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आप नई नई जगह पे जा रहे हो, इतना इजी नहीं होता है कि यू नो 1 पॉइंट से ही आपका आरपू बढ़ने लगे, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो ऑक्यूपेंसी ऊपर की तरफ जा रही है, 61 से 68% जा रही है। आईपीडी वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओपीडी वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात अगर कोई मुझे पूछेगा कि यथार्थ और ये जो हॉस्पिटल है पार्क मेदी, तो उसमें क्या है कि पार्क मेदी में आपका जो पेयर मिक्स है वो जो है वो अराउंड 80% गवर्नमेंट से उनको आता है। पेयर मिक्स 80% मतलब क्या है कि मतलब आपका बहुत सारा पैसा जो है, बहुत सारे आपके जो खर्चे जो है वो गवर्नमेंट से आते हैं। मतलब आपकी कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो जहाँ पर आपका एक एज्ड पर्सन हो, उसको कोई आयुष से पैसा मिलता हो, जो आयुष की स्कीम है इंडिया में, तो वहां से उसको पैसा मिलता हो, तो वो आता है आपके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेता है। लेकिन हॉस्पिटल को पैसा आता है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट उस पेशेंट का खर्चा उठाता है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट पेयर मिक्स में क्या होता है, आपके जो पैसे हैं वो बहुत लेट आते हैं गवर्नमेंट से। तो होता ये है कि आपका बहुत अपफ्रंट कॉस्टिंग लगता है। आप पेशेंट आया, उसको इंजेक्शन दिया, उसमें ट्रीटमेंट किया, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पुट लॉट ऑफ मनी टू इट, और वहां जब गवर्नमेंट से पैसा आएगा वो बहुत लेट आएगा। तो पार्क मेडी का अभी 80% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम 80% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम हमारी गवर्नमेंट से। उनका कहना है कि उसका 70% करेंगे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। यथार्थ का पहले था, यथार्थ का पहले था, अभी कुछ 25-30% ही कुछ उनका गवर्नमेंट पेयर मिक्स है। तो यथार्थ इस मामले में अच्छा है। तो इनका बहुत सारा पेयर मिक्स इंश्योरेंस से आता है, मतलब प्राइवेट लोगों से आता है। आप हॉस्पिटल में गए और वहां पर क्या किया आपने, बताया कि मेरा इंश्योरेंस है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, तो मैं वहां से अपने पैसे आ जाएंगे, तो इंश्योरेंस पे इनको बहुत जल्दी अपफ्रंट पैसा मिलता है। दूसरी एक चीज होती है कि आप इंश्योरेंस से क्या होता है कि आप हर समय पे, हर साल में आप उसकी रेट बढ़ा सकते हो। मतलब हॉस्पिटल में बोला कि यार अभी इस साल में तो रेट बढ़ा चुके हैं, हम तो बहुत रेट बढ़ाएंगे, तो यही वाले इंश्योरेंस आपसे भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो। तो ऑब्वियसली वहां पर आप पैसे को बढ़ा सकते हो। मतलब वो होता है ना आरपू, जो मैंने कंसेप्ट बताया। तो आरपू का कंसेप्ट यही है कि आपको बहुत जल्दी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड किस लिए बढ़ता है, वो इसीलिए बढ़ता है कि आप पैसे बढ़ा सकते हो। पहले अगर कोई ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए 5,000 लगते होंगे, अगर आप उसको 6,000 भी कर सकते हो, 7,000 भी कर सकते हो, वो एक अच्छी बात होती है। और इंडिया में तो इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, इसीलिए आपको नंबर्स भी बहुत वहां पर रिफ्लेक्ट होने हुए नजर आएंगे। क्योंकि सबको अपने हेल्थ की पड़ी हुई है। अगर आप मान लो कि ये एक बहुत ही नेसेसरी ट्रीटमेंट होती है। अगर मान लो कि कोई आपके डॉक्टर अच्छा हो, कोई आपका ट्रस्ट अच्छा हो, तो यथार्थ का ट्रस्ट अभी बन रहा है और वो ग्रो भी उस तरीके से कर रहा है। मान लो कि आपकी कोई अगर कंज्यूमर रिलेटेड चीज है, वो आप टीवी भी ना खरीदो तो चल जाता है इन्फ्लेशन में, लेकिन आप हेल्थ के लिए इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो नॉर्मली इंडिया में अभी बोला जा रहा है बिकॉज अब ये क्रूड ऑयल 150 के ऊपर जाएगा, यहाँ पर रिसेशन आ जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन इनमें हेल्थ केयर जो एक सेक्टर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का अगर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको सब बहुत ज्यादा उसमें फायदा आता है। क्योंकि इसका मतलब ये है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स मिल जाता है। आप देखो हेल्थ केयर के स्टॉक, विजया डायग्नोस्टिक करके कंपनी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जाके देखना मेरे वीडियो लिस्ट में। वो भी एक अच्छी कंपनी है जो 25-30% से ग्रो करने का इरादा रखती है। सो डायग्नोस्टिक स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन्फ्लेशन जब आती है या मार्केट में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आती है। फार्मा रिलेटेड जो स्टॉक है, लॉरस लैब जैसे, तो उनको भी आप देख सकते हो जहां पर ग्रोथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके चार्ट भी बहुत सही है। अब थोड़ा सा आते हैं कि मेरी वर्ल्ड, पार्क मेरी वर्ल्ड भी एक अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नजर आता है कि इनका जो पेयर मिक्स है वो थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़े से प्रॉब्लम है। 610 बेड ऐड किए हैं
यथार्थ ने 1000 बेड ऐड किए हैं, यहाँ ने उन्होंने 610 बेड ऐड किए हैं। तो ऑब्वियसली यथार्थ विल ग्रो फास्टर दैन द मेरीवर्ल्ड। अभी क्या है, पहले ये कंपनी किसी को डिस्कवर नहीं थी, इसलिए आपने देखा होगा कि चार्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से वो करती है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, लेकिन अगर मुझे कोई चुनना हो, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू कंपनीज यथार्थ और पार्क मेडी, आई विल चूज यथार्थ बिकॉज ऑफ द फास्टर ग्रोथ रेट दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग। तो इनका भी नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। 30% की रेवेन्यू ग्रोथ Q4 में की है। 44% का ईबिटा है, ईबिटा मार्जिन में एक्सपांशन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपांशन है। 27% से ग्रो किया है। यू नो FY25 और FY26 में लगभग 27% की पैट की ग्रोथ की है, और 21% से ग्रोथ है FY25 वर्सेस FY26। अगर मैं FY25 और FY26 की बात करूं, सारे पैमाने के ऊपर बात करूं, अपार्ट फ्रॉम मार्जिन व्हिच हैज बीन हिट इन द यथार्थ इज ग्रोइंग फास्टर। यहाँ रेवेन्यू 30% से बढ़ा है, वहां 47% से बढ़ा है, सो विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस वन। अगर मैं आरपू के ऊपर आता, ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर भी बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई खराब चीजें हो रही है, लेकिन जस्ट दैट there are things which you need to understand about the hospital, that the trust is more important। और आप कैपेसिटी एडिशन कितना कर रहे हो, अगर यथार्थ ने 1000 बेड ऐड किए हैं, सो आई थिंक उनको बेनिफिट मिलना चाहिए आगे जाते हुए। तो यहाँ पर आरओसी के नंबर थोड़े से आपको डिक्लाइन नजर आए, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अभी एक्सपांशन भी किया है। डेबिटर डेज 161 से 129 हुए हैं। ईपीएस देखो कितना अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एंड इसकी वजह से जब कभी भी किसी भी कंपनी का ईपीएस बढ़ता है 2024 से लेकर 2026 तक, तो ऑब्वियसली आपके स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाते हैं। डेट टू इक्विटी अच्छा है, 0.17 अभी भी इंटैक्ट है, वो अच्छी बात है। या नेट डेट यहाँ पर लिया है क्योंकि बहुत सारे अभी हॉस्पिटल्स उन्होंने एक्वायर भी किए हैं, तो यहाँ से ये कंपनी शुरू होती है। पूरा नॉर्थ इंडिया में है, पटियाला हो, भटिंडा हो, पंजाब हो, रोहतक, तो इन सारे इलाकों में ये काम करते हैं। अराउंड 14 सिटीज में है, अक्रॉस 5 हॉस्पिटल, 968 है। तो इस कंपनी को आप बिल्कुल देख सकते हो। डोंट गो विद माय वीडियो, मे बी यू विल लाइक पार्क मेडी वर्ल्ड मोर देन द यथार्थ, you have your own reasons, no buy and sell recommendation, but I'm trying to say that what I look into the company, I look into the company की किस तरीके से कैपेसिटी आप ऐड कर रहे हो। 2021 से 25 तक आपने देखो एक्विजिशन कितने किए हैं, ग्रीनफील्ड कितने किए हैं, ये आपको नंबर्स नजर आएगा। 2026 में 360, 350, I want to see them more doing it next year। एंड वही मैंने अभी इनका कॉन कॉल नहीं पढ़ा है, तो द मोर आई अंडरस्टैंड कि कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट एडिंग aggressively the hospital which that they have to add। ये देखो, ये पार्क, आपको इनका हॉस्पिटल लिखा होगा पार्क हॉस्पिटल करके। बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसको एक्वायर भी करते हैं दिल्ली साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50% बेड कैपेसिटी एक्सपांशन टिल March 28। तो इनका कहना है कि हम अभी 3000 मतलब कुछ 3610 है, जिसको 5460 करेंगे, तो अराउंड 50% बेड कैपेसिटी वो तो 2028 तक ऐड करेंगे। तो एडिशन का प्लान भी अच्छा है। द ओनली थिंग विच बॉदर्स मी अबाउट पार्क मेडी इज द गवर्नमेंट मिक्स। आपका अगर गवर्नमेंट मिक्स ज्यादा है, उसको आप अगर कम नहीं करोगे, सो देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज आपके बहुत सारे पैसे अटक जाते हैं। और आप पैसे बढ़ाने का जब बात आती है, तो यू कैन इंक्रीज मनी फॉर पर बेड आफ्टर 3-4 ईयर्स। मतलब आप जब गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, उसको आप ये नहीं बोल सकते लास्ट ईयर मैंने 5000 का लिया, इस साल में तो 10,000 का लूंगा। नो, द गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट, एंड गवर्नमेंट विल मूव टू अदर हॉस्पिटल। इनको जो आप एडिशन देख रहे हो, इनके जो भी ग्रोथ आप देख रहे हो, वो बहुत सारी गवर्नमेंट मिक्स से आ रही है, विच इज माई प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी इज फैंटास्टिक। अगर इसको थोड़ा सा कम कर पाते हैं आगे आने वाले समय में, जो कि वो करना भी चाहते हैं, सो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। थोड़ा बात करते हैं जीना सीखो के बारे में। जीना सीखो के नंबर्स आए, नो बैड नंबर्स। लगभग 800 करोड़ का, 750 800 करोड़ का उन्होंने अभी गाइडेंस दिया था, जिनको अभी 800 करोड़ का गाइडेंस दिया है। जीना सीखो एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने बहुत मल्टी बैगेड रिटर्न्स मुझे पर्सनली बना के दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी इसका टाइम आ गया है जहां पर ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। आप यहाँ पर देखो, 224 करोड़ का रेवेन्यू किया है लास्ट टाइम, और इस बार 219 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो मतलब Q3 के कंपैरेटिवली Q4 में रेवेन्यू की ग्रोथ डिक्लाइन कर चुकी है, वो मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूं, तो मतलब लगभग 60-70% से तो ग्रो करते हैं। इस क्वार्टर की बात करूं तो 70% से तो ग्रो उन्होंने किया ही है। तो जीना सीखो, कंसिडरिंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग, आई थिंक इट इज एन एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल। लेकिन मुझे वही लगता है कि यहाँ पर जो है, अगर मैं चार्ट को भी देखूं, नॉर्मल इंडिया में वही एक प्रॉब्लम है मेरा, जो इंडियन कंपनी को लेके अगर मैं बात करूं,
बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स पहले पता होते हैं, या देखो यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आपको देखा है, किसी को नंबर पता थे, नॉर्मल पब्लिक को नंबर पता नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन माय ओनली प्रॉब्लम इज FY 26 का गाइडेंस था 750 करोड़ का, पैट का गाइडेंस था 180 करोड़ का, उन्होंने किया कितना, 800 करोड़ का लगभग। अगर मैं यहाँ पर उनके नंबर्स दिखाऊं तो यहाँ पर मैं नंबर देखा हूँ तो 800 करोड़ का रेवेन्यू किया, गाइडेंस कितना था 750 करोड़। जब कभी भी कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो मैं पहले एक चीज देखता हूँ उन्होंने बोला क्या था, अगर उन्होंने बोला था उससे अच्छा किया है देन इट इज ओके, और मैं देखता हूँ कि अगला गाइडेंस क्या है। ये दो चीजें मैं बहुत बार देखता हूँ अपने गाइडेंस में, अगर ये सारी चीजें सही है, अगर मैं स्टॉक ऊपर के हाई लेवल पे भी है तो आई कंटिन्यू टू ऐड पोजीशन इनटू दैट वन। तो अगर मैं पैट की बात करूँ तो लगभग लगभग प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर इज अराउंड कुछ 222 किया है, तो मतलब लगभग लगभग उनका कितना कहना था, 222 करोड़, पहले 180 करोड़ का गाइडेंस था, तो गाइडेंस के ऊपर अच्छा किया है। मार्जिन से मैं बॉदर नहीं हूँ, लेकिन सेल्स डी ग्रोइंग इन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दिस इज माय प्रॉब्लम। अगर मैं टॉप लाइन की बात करूँ तो वहां पर 54% की ग्रोथ है, बॉटम लाइन की बात करूँ तो 78% की ग्रोथ है, इबिटा मार्जिन 36 है वर्सेस 33, तो ये सही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूँ तो 70% की ग्रोथ है सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ 43.7% का है, पैट जो है 143% से, नंबर्स तो बहुत सही लगेंगे, लेकिन ये जो डी ग्रोथ है, नॉर्मली Q4 फॉर द कंपनी लाइक जीना सीको एक अच्छा क्वार्टर माना जाता है कंपैरेटिवली Q3, क्योंकि Q3 में दिवाली होती है, लोग इतने अपने हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा एक कंसर्निंग लगता है, Q4 हैज टू बी अ गुड क्वार्टर इन एंड अराउंड, बिकॉज हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई बी लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑन जीना सीको, बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द कॉन कॉल बिफोर आई मेक एनी माय चेंज इन द जीना सीको। बट मुझे ऐसा लगता है चार्ट को देख के थोड़ा सा पोजिशनिंग पहले हो गई थी, किसी को पहले रिजल्ट्स पता थे, एंड देन दे ट्राई टू सेल द मार्केट हियर, एंड वी ऑल एज अ रिटेल इन्वेस्टर गेट ट्रैप्ड टू इट। सो जीना सीको के मोटा मोटी नंबर्स अच्छे हैं, no doubt about those numbers, but I would be more interested to understand from the from the management। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 36.3% की है, पीबीटी की बात है वो 61 करोड़ है, तो सही नंबर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट आई बी मोर इंटरेस्टेड हाउ दे आर लुकिंग अहेड फॉर द FY 27। तो होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, होप आई एम एडिंग अ वैल्यू टू योर इन्वेस्टिंग थेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।